सासंगत जी प्रेम से कहना धन्यंकार जी। सासंगत जी विषय मर्यादा। सासंगत जी मर्यादा में रहना हमें भगवान, पीर पैगंबर, संत महात्मा अक्सर सिखाते रहे। लेकिन सासंगत जी हम हैं कि बार बार मर्यादा का उल्लंघन करके इंसानियत को शर्मसार करते रहे। सासंगत जी रिश्तों को निभाना नहीं आया और सासंगत जी ऐसी हैवानियत कर डाली कि लोग हैवान कहने लगे, ऐसी दरिंदगी कर डाली कि लोग दरिंदा कहने लगे, क्योंकि इंसान वाले कोई कार्य हमसे हो ही नहीं पाए। अपने परिवार को इस प्रकार तकलीफ देकर क्या हमें मिलता है? ये बात साथ संगत जी इंसान के समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि इंसान वो ही होता है जो मर्यादा में जीवन को जीकर प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं। जो साथ संगत जी मर्यादा को लांघकर पाप की मार्ग को अपनाकर दरिंदगी और हैवानियत करते घूमते हैं, वो इंसान कहलाने के योग्य नहीं होते हैं। सासंगत जी ऐसा हजूर सतगुरु बाबा जी हमें कई बार विचारों के माध्यम से और सासंगत जी पवित्र हरदेव वाणी के माध्यम से हमें ये सीख सिखाते रहे कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। भगवान की बातें करते हैं, भगवान से प्यार करने के दावे करते हैं, और जब सासंगत जी झांकी मारते हैं तो सासंगत जी भगवान की बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। अगर भगवान की बात को माने तो सासंगत जी हैवान नहीं बनेंगे, हम इंसान बनेंगे। दरिंदे नहीं बनेंगे, हम इंसान बनेंगे। सासंगत जी एक ऐसा ही कांड जो अभी आपने सुना है, एक मेरठ की धरती में घटी घटना है। सासंगत जी किस प्रकार पति पत्नी के रिश्ते ने सासंगत जी ये शर्मसार घटना हमारे सामने रख दी है, जो सासंगत जी सुनकर दिल से ये निकलता है कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, क्यों किया, तरह तरह के प्रश्न खड़े हो गए। सासंगत जी विचार करो, जिस परिवार में ये घटना घटी है, जिनके साथ जो होना था वो तो हो गया, जिन्होंने किया उनके साथ जो होगा वो सासंगत जी सरकार जानेगी। लेकिन सासंगत जी जो बेचारे किसी प्रकार से कसूरवार नहीं हैं, परिवार के बुजुर्ग, बड़े, परिवार के बच्चे, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनकी गलती की सजा उस परिवार को भी भोगनी पड़ेगी। सासंगत जी वो घर जहां पर परिवार के सभी सदस्यों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां मातम सा छा गया। सासंगत जी ऐसे इंसानियत को हम शर्मसार कर जाते हैं। सासंगत जी आज दास आप जी के साथ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी की ऐसी सुंदर सी जानकारी दास साझा करने का प्रयास कर रहा है, जो सासंगत जी हजूर बाबा जी ने हम सभी को ये समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हमें मर्यादा में जीवन को जीना है, जिससे सासंगत जी हम हैवान बनने से बच सकते हैं, हम दरिंदे कहलाने से बच सकते हैं, और एक इंसानियत भरा सुंदर जीवन जीते हुए प्रभु परमात्मा के प्रेम में डूब के इस जीवन को प्रभु परमात्मा को अंत में समर्पित कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सी जानकारी। सासंगत जी दास विनती करना चाहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर श्रवण करें, क्योंकि दास जो जानकारी दे रहा है वो पूर्ण जानकारी तभी आप तक दास पहुंचा पाएगा जब आप
अंत तक वीडियो में बने रहेंगे, तभी दास आपको पूरी जानकारी सुना पाएगा और आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाएगा। तो साथ संगत जी, आइए सुनते हैं कि हजूर सतगुरु बाबा जी ने अपने भाव किस तरीके हम सभी के साथ साझा किए हैं। साथ संगत जी, हजूर ने कुछ ऐसा बोला है कि मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर न आएगा। धन दौलत की खींचतान से बाज जो बंदा आएगा, पिता प्यार बस भरा रहेगा, पूत सपूत कहाएगा। त्याग भरत का प्यार राम का अगर समझ आ जाएगा, भाई भला कभी भाई का कैसे लहू बहाएगा। फर्ज का समझे त्याग को जाने, स्वार्थ ना मन में आएगा। पत्नी और पति का रिश्ता मधुर तभी बन पाएगा, कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, एक दूजे के सुख दुख में फिर काम सदा ही आएंगे। संत मति को अपनाने से सुंदर घर संसार बने, कहर देव रिश्तों में फिर प्यार बने सत्कार बने। साथ संगत जी, हजूर सतगुरु बाबा जी ने हमें ये शिक्षाएं समय समय पे दी हैं। साथ संगत जी, या ये कह लेते हैं कि साथ संगत जी, ये परमात्मा जो साथ संगत जी कण कण में सर्वव्यापी राम है, ये समय समय पे आकर हमें साथ संगत जी मर्यादा में जीवन जीना सिखाते रहे। लेकिन साथ संगत जी, हम हैं कि प्रभु की बात को नज़रअंदाज करते रहे। साथ संगत जी, सच से हम रूबरू ना होकर साथ संगत जी मिथ्या के लालच में माया से जुड़कर अपने अंदर ऐसा लालच जगाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहे, जिस कारण साथ संगत जी इंसानियत शर्मसार हो गई और साथ संगत जी लोग दरिंदे बन गए, लोग हैवान बन गए साथ संगत जी। और फिर साथ संगत जी स्वयं तो कष्ट उठाते रहे, साथ में परिवार को भी दुख देते रहे। साथ संगत जी, कैसे एक पत्नी इतना ज़्यादा लालच अंदर प्रवेश कर जाता है कि साथ संगत जी वो जो शादी रूप में 7 कसमों को खाई उन्हें भुला दिया। और साथ संगत जी मन को कोई भा गया कुछ पल के लिए, उसकी बातों में इस तरह हम खो गए कि साथ संगत जी अपनों का ही खून करवा दिए। साथ संगत जी, तब तक दरिंदगी शांत नहीं हुई, तब तक हैवानियत शांत नहीं हुई, जब साथ संगत जी शरीर को कई टुकड़ों में बदल दिया। इतनी ज़्यादा हैवानियत, इतना ज़्यादा नफरत उस रिश्ते से जिसके साथ 7 वचन निभाने की बातें की, 7 भांवर ली, 7 कस्में खाई, सारी नज़रअंदाज करते हुए ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर ऐसा हैवानियत भरा खेल खेला, जिससे साथ संगत जी
पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर दिया। साथ संगत जी, पिछली जो घटनाएं हम सुनते चले आए, क्या वो कम थी जो एक घटना ने और जन्म ले लिया? साथ संगत जी, आपने कई बार सुना होगा महाभारत में दुर्योधन ने मर्यादा की सीमा को लांघा और एक महाभारत में ऐसा भीषण नरसंहार हुआ जिसे सुनकर साथ संगत जी रूह कांप जाती है। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज सच्चाई सुनने के बाद हर इंसान की आत्मा डोल जाती है। साथ संगत जी, ये सब कम था क्या? रावण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और कैसे रामायण बन जाती है। कंस ने अपने रिश्तों से प्रेम नहीं जताया, किस तरह साथ संगत जी उसके परिवार का, उसके अस्तित्व का सर्वनाश होता है। साथ संगत जी, फिर भी साथ संगत जी, हम इन बातों से ये सीख नहीं पाते हैं कि हम रावण जैसे बलवान नहीं हैं, हम रावण जैसे विद्वान नहीं हैं, हम रावण जैसे धनवान नहीं हैं, हम कंस जैसे नहीं हैं, हम दुर्योधन जैसे धनवान बलवान नहीं हैं। जब इनकी नहीं चली तो हमारी कैसे चल जाएगी? साथ संगत जी, इन सारी बातों को हम भूल जाते हैं और ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका परिणाम साथ संगत जी हम स्वयं उठाते हैं, परिवार भी भोगता है। और साथ संगत जी, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के वासी भी इस निंदनीय विषय को सुन के शर्मसार हो जाते हैं। साथ संगत जी, ऐसे लोगों से साथ संगत जी हमारा किस प्रकार अपना अहित होता है, ये साथ संगत जी हम सब जानते हैं। हर घर घर में ये कहानी अब इस समय सुनी जा रही है और सभी के मुख से बस यही निकलता है कि ऐसे भी लोग संसार में होते हैं जो इस तरह का भीषण अत्याचार, इतनी भयंकर दरिंदगी, इतना साथ संगत जी हैवानियत कैसे लोग दिखा लेते हैं। साथ संगत जी, तब तक उनके दिल में दया नहीं जागी, तब तक उनके अंदर प्रेम नहीं जागा। क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? इतनी साथ संगत जी अपने अंदर लालच की भावना जगाई, इतना साथ संगत जी एक दूजे के प्रेम में आकर्षित हुए कि साथ संगत जी पत्नी ने पति को तब तक टुकड़े टुकड़े कराए जब तक कई टुकड़ों में नहीं बदल दिया। साथ संगत जी, ऐसी ये घटना जो दास ने सुनी, आप सब ने सुनी होगी। तो दास ने अपने हजूर सतगुरु बाबा जी की बातों को इस घटना में शामिल करके आपके सामने इसलिए दास ने रखी है कि साथ संगत जी हम इन बातों को सुने और याद रखें कि हमारे पीर पैगंबर, हमारे प्रभु परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, हमें कैसा जीवन जीना सिखा रहे हैं और हम कैसे साथ संगत जी रिश्तों में ऐसी दूरियां बनाकर, ऐसे रिश्तों के साथ अपघात करके, ऐसी दरिंदगी करके, ऐसी हैवानियत करके साथ संगत जी हम परिवारों को उजाड़ रहे हैं। हम हंसते खेलते चेहरों पे ऐसा दुख जैसा माहौल प्रकट करके उन्हें रुला रहे हैं। साथ संगत जी, क्या हस्र होगा ये भूल जाते हैं। अरे यहाँ तो इस शरीर को तो कष्ट मिलना ही मिलना है, ऐसे काम करने के बाद फिर क्या नज़र से नज़र मिलाओगे? जब साथ संगत जी इस प्रभु परमात्मा की अदालत में तुम्हारी पेशी होगी तो क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या कहोगे परमात्मा से कि हम क्या करने गए थे संसार में? प्रेम बांटने गए थे, इंसान बनने गए थे, भगवान का नाम जपने गए थे,
सेवा सुमिरन करने गए थे और क्या करके आए हैं। साध संगत जी क्या जवाब होगा। साध संगत जी ऐसा जीना नहीं होता जो खुद के लिए जिया जाए। साध संगत जी जीवन तो वही होता है जो औरों के लिए जिया जाए। किसी और को अगर हम जीवन दे पाएं तो साध संगत जी हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर स्वयं के लिए जिए और किसी को कष्ट दिया तो साध संगत जी वो इंसान कहलाने के योग्य नहीं होता है। तो साध संगत जी बस यही दास मांगता है अंत में कि हे मेरे सद्गुरु, हे मेरे प्रभु परमात्मा, हम सभी संसार वासियों को सद्बुद्धि प्रदान करो और ऐसी जब धर्म की हानि होने लगे उससे पहले ही प्रभु अपने चमत्कार करके ऐसे अत्याचारों को रोको मेरे दातार, जिससे ये धरती साध संगत जी एक सुंदर धरती स्वर्ग जैसी बन पाए, एक अत्याचार मुक्त संसार बन पाए। ऐसी कृपा आप हमेशा बनाए रखो। तो अंत में यही मांगते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।